नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का शेड्यूल है वो रिवाइज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं वर्ष 2022 और 23 के लिए जो एडमिशन होने हैं उनका शेड्यूल रिवाइज हो गया है और नया जो ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया गया है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं, काफ़ी क्लियर है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि नए शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन सी डेट किस पर्पज के लिए रखी गई है। आप देख सकते हैं, तो सभी क्लासेज के लिए यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए जो विज्ञापन दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट, वो गया था फरवरी के लास्ट वीक में। और कक्षा 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 28 फरवरी 2022 को 10 बजे से स्टार्ट हुआ था। और कक्षा 1 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, लास्ट डेट है, वो है 11 अप्रैल 2022 मंडे शाम को 7 बजे तक। तो आप देख सकते हैं इसी के दौरान आप अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तो रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात। क्लास 1 के लिए फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो लिस्ट जारी होगी कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो गया और किन किन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वो लिस्ट की डेट आप देख सकते हैं। पहली लिस्ट जारी होगी 18 अप्रैल 2022 को मंडे को, और सेकेंड लिस्ट जारी होगी 25 अप्रैल 2022 को मंडे को, यदि कोई सीट वैकेंट रहती है तो। और इसके बाद भी सीट वैकेंट रहती है तो थर्ड लिस्ट जारी होगी 2 मई 2022 को। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले के शेड्यूल और बाद के शेड्यूल में काफ़ी चेंजेस है डेट में, इसलिए लेटेस्ट शेड्यूल आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो ये होगी 3 डेट जिसमें सिलेक्शन की लिस्ट जारी होगी। और आगे आप देख सकते हैं आगे क्या दिया गया है। इसके आगे जो लेफ्ट और सीट है उनको भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें लिखा गया है कि सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश आदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए रिक्त सीट हो, यदि रिक्त सीट हो तो उनको भरा जाएगा। वो होगा 28 अप्रैल 2022 से 2/5/2022 के बीच। देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एज पर द प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट इफ एनी। कोई अनरिजर्व सीट रहती है तो उसके लिए होगा। और इसके बाद 5वें के सेकंड में कहा गया है कि, और इसके बाद आगे का समय आप देख सकते हैं, एक 10/5/2022 को नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें एक आ गया है कि यदि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 के लिए यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हो, यानी यदि ऑनलाइन जो प्रोसेस होगी उसमें इनका जो कोटा होता है नंबर ऑफ सीट का वो कंप्लीट नहीं होगा तो इसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होंगे। और वो उसका नोटिफिकेशन होगा 10 मई 2022 को, और उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा 10 मई 2022 से 13 मई 2022 के बीच। और इनकी जो लिस्ट होगी एडमिशन लिस्ट वो 17 मई 2022 से 23 मई 2022 को यहाँ रखी जाएगी पब्लिक के सामने, और जो इनके नोटिस बोर्ड होंगे वहाँ ये लिस्ट आ जाएगी या ऑनलाइन भी आ जाएगी। तो ये तो हो गया क्लास 1 के लिए एडमिशन की बात। जी हाँ दोस्तों, अब बात है क्लास 2 के लिए। क्लास 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड क्लास 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11 सब्जेक्ट टू ऑफलाइन मोड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज इन पर्टिकुलर क्लास। क्लास 11 को छोड़ के क्लास 2 से लेके जो अन्य कक्षाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? ऑफलाइन मोड में होगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये अगली क्लास में इनका री रजिस्ट्रेशन होगा एक प्रकार से 8 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2022 के बीच। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, यानी डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो इन सभी के लिए जो लिस्ट जारी की जाएगी वो 21 अप्रैल 2022 को जारी की जाएगी। और इनके जो एडमिशन है वो 22 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक इनको एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। और क्लास 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की प्रवेश की जो तिथि है वो है 30 जून 2022। जी हाँ दोस्तों, क्लास 1 का हमने पूरा डिटेल में बताया ऊपर, और क्लास 2 से लेके बाकी सभी कक्षाओं के लिए जिसमें क्लास 11 को छोड़ दिया गया है उन सभी की लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने की 30 जून 2022। अब बात करते हैं क्लास 11 के लिए। जी हाँ दोस्तों,
10 नंबर पॉइंट में दिया गया है, फॉर केवी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन क्लास 11th विद इन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट। इन 10वीं का रिजल्ट जारी होगा, उसके 10 दिन बाद इनका एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी जो केवी स्टूडेंट है। और केवी स्टूडेंट डिस्प्ले द एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th, यानी जो 10th के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जारी होने के 10 दिन के बाद जारी होगा। और इनका जो लिस्ट है कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन, कि किन किन बच्चों का एडमिशन हो गया, उनकी 20 दिन बाद जारी होगी रिजल्ट के बाद, यानी प्रोसेस 10 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो नॉन केवी स्टूडेंट है उनके लिए आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th, यानी जो क्लास 10th क्लियर करके 11th में जो नॉन केवी स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जब केवी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो कब होगा, क्लास 10th का जो रिजल्ट आएगा उसके 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो शुरू होगा यदि कोई सीट वैकेंट होगी। ये सब चीजें सीट वैकेंट होगी उस पर डिपेंड करती है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE, यानी CBSE रिजल्ट के 20 दिन तक तो केवी स्टूडेंट का होगा 11th में, और नॉन केवी स्टूडेंट है उनका 30 दिन के अंदर होगा, अगले 10 दिन के अंदर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 पेज का PDF है और 3rd पेज है PDF का, जिसमें सूचना दी गई है कि समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट, उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पे देना अनिवार्य है। यानी ये दोनों जगह आपको अवधि मिल जाएगी, जो लिस्ट जो भी जारी होगी विद्यालय की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और जो उस स्कूल या केवी में जाके देखेंगे तो वहाँ उनके जो नोटिस बोर्ड है वहाँ भी ये डिस्प्ले कर दी जाएगी। आगे दिया गया है, यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, इनमें कोई भी यदि लास्ट डेट रखी गई है या लिस्ट आउट करने की डेट है, उस दिन यदि कोई नेशनल हॉलीडे हुआ तो उसका अगला दिन वर्किंग डे है, वो उस दिन वो काम पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी आपको केवी के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की जो रिवाइज लिस्ट जारी हुई है वो हमने आपको दिखा दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो रिवाइज जारी हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि आपको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें ताकि सबको पता चल जाए कि केवी एडमिशन का रिवाइज्ड शेड्यूल क्या है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।